एवरीवन वेलकम बैक टू आवर चैनल बीटेक बाबा। इस वीडियो में आपके लिए एक और फ्री इंटेंसिव से रिलेटेड अपडेट लेके आए हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईआईएससी बेंगलोर के द्वारा लॉन्च समर इंटेंसिव 2022। तो आईआईएससी बेंगलोर जो कि है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर ने यहाँ पे समर इंटेंसिव लॉन्च की आप जैसे कॉलेज स्टूडेंट के लिए। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड ऑटोमेशन ने सीएसए जिसको शॉर्ट में बोल, उसने यहाँ पे गोल्डन जुबली अवसर पर यानी उसको कंप्लीट 50 साल हो गए जब ये सीएसए ओपन हुआ था। तो उसने यहाँ पे नरेंद्र समर इंटर्नशिप 2022 के नाम से यहाँ पे समर इंटर्नशिप लॉन्च की गई है, जिसको स्पॉन्सर किया है माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च ने यहाँ पे इंडिया ने। उसने यहाँ पे इस इंटर्नशिप को रिसर्च किया है। तो फ्रेंड्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज जो कि बेंगलोर बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है और रिसर्च में इंडिया में टॉप लेवल पे है। तो अगर आपको यहाँ से इंटर्नशिप करने का मौका मिलता है तो आपके से भी बहुत अच्छा हो जाता है, आपको लर्निंग पर्पज से भी बहुत मिलता है। तो हम इस वीडियो में और डिटेल में यहाँ पे नीचे गो थ्रू कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या यहाँ पे लर्निंग्स रहेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, द डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड ऑटोमेशन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस अनाउंस द नरेंद्र समर इंटर्नशिप प्रोग्राम ऑफ 2022। इसमें पहला चीज क्या है कि द समर इंटर्नशिप इज ओपन टू ब्राइट एंड मोटिवेटेड बैचलर बी टेक बी स्टेट्स बी मैथ बी एस सी एज वेल एज मास्टर एम ई एम टेक एम स्टेट्स MSc लेवल स्टूडेंट इन इंडिया स्टडिंग कंप्यूटर साइंस एंड अलाइड एरियाज। तो जो भी मोटिवेटेड और ब्राइट स्टूडेंट जो बी कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, बैचलर ऑफ स्टैटिक्स कर रहे हैं, बैचलर ऑफ मैथमेटिक्स कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, या मास्टर्स में जैसे एमई कर रहे हैं, एमटेक कर रहे हैं, मास्टर ऑफ स्टैटिक्स कर रहे हैं, एमएससी कर रहे हैं, तो जो कंप्यूटर साइंस में स्टडीज कर रहे हैं या उससे अलाइन एरियाज है जैसे इलेक्ट्रिकल हो गया, क्योंकि उसमें भी कुछ कंप्यूटर्स का रहता है, ट्रिपल हो गया, आईटी हो गया, सॉफ्टवेयर फील्ड, उसमें अगर वो एरियाज में इंटरेस्टेड रखते हैं और पढ़ रहे हैं तो वो इस इंटर्नशिप में अप्लाई कर सकते हैं। एंड उसके बाद यहाँ पे है ईच इंटर्न विल असाइन ए फैकल्टी मेंबर ऑफ सीएसए टू मेंटर देम ड्यूरिंग द इंटर्नशिप। तो जो भी सीएसए की फैकल्टीज है, जो भी इंटर्नशिप यहाँ पे इंटर्नशिप करेगा उनको एक सीएसए का फैकल्टी मिलेगा उनको मेंटरिंग करने के लिए जो पूरी इंटर्नशिप के ड्यूरेशन में। तो आपको अच्छे अपॉर्चुनिटी से आपकी जो फैकल्टी है वो आपको मेंटर करेगी, जो आईआईएससी बेंगलोर के जिसका डिपार्टमेंट है कंप्यूटर साइंस एंड ऑटोमेशन। एंड उसके बाद है जो इंटर्नशिप का जो पीरियड है वो एक्सपेक्टेड ये है कि 1 जून 2022 से 31 जुलाई 2022 तक रहेगा, और ये फ्लेक्सिबल भी हो सकता है या डेट आगे पीछे भी हो सकती है, ये डिपेंड करता है मेंटर्स पे। एंड दिस इंटर्नशिप कैन बी इन पर्सनल, वर्चुअल और हाइब्रिड। तो ये इंटर्नशिप है वो फिजिकल भी हो सकती है, वर्चुअल भी हो सकती है। इंटर्नशिप आधी वर्चुअल भी हो सकती है, आधी फिजिकल भी हो सकती है। एंड जब आप इंटर्नशिप कंप्लीट करोगे सक्सेसफुली तो उसके लिए आपको 10,000 पर मंथ स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। एंड उसके अलावा अकोमोडेशन और ट्रेवल जो फैसिलिटी है वो आपको खुद ही अरेंज करना है। इसमें आईआईएससी बेंगलोर आपको कुछ भी स्टाइपेंड या कुछ तरह का अलग से अमाउंट नहीं देगा अकोमोडेशन एंड ट्रेनिंग के लिए। इट इज प्रेफरेबल दैट द इंटर्न्स यूज देयर ओन लैपटॉप फॉर देयर प्रोजेक्ट। कोई भी प्रोजेक्ट आपको मिलता है तो उसके लिए आपको खुद का लैपटॉप ही प्रिपेयर किया जाता है। जैसे नेटवर्किंग हो गया, इंटरनेट रिसोर्सेज वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा डिपार्टमेंट में। लास्ट डेट फॉर अप्लाइंग दिस 10 मई 2022। तो आप 10 मई 2022 तक इस इंटर्नशिप में अप्लाई कर सकते हो, उसके बाद आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। एंड रिजल्ट विल बी अनाउंस बाई 17 मई 2022। और स्टूडेंट जो भी इस इंटर्नशिप में अप्लाई करना था तो यहाँ पे लिंक दे रखा है, क्लिक हियर पे। तो हियर पे जैसे मैं क्लिक करूँ यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा, जो कि गूगल फॉर्म है, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। उससे पहले क्या है कि एक रिकमेंडेशन लेटर फॉर द अप्लीकेंट फ्रॉम ए फैकल्टी मेंबर इन स्टूडेंट डिपार्टमेंट इज मैंडेटरी। तो आपको एक रिकमेंडेशन लेटर जो भी अप्लाई करना चाहते हैं वो चाहिए फैकल्टी मेंबर से और स्टूडेंट के डिपार्टमेंट से, ये कंपलसरी। रिकमेंडेशन लेटर के बिना आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। स्टूडेंट विल हैव टू सबमिट द ऑफिशियल ईमेल आईडी ऑफ फैकल्टी मेंबर। तो फैकल्टी मेंबर की ऑफिशियल ईमेल आईडी भी आपको सबमिट करनी पड़ेगी, यानी आप जिस इंस्टीट्यूट में हो उसका फैकल्टी मेंबर आपको अगर रिकमेंड करता है तो उसकी ईमेल आईडी भी आपको देनी पड़ेगी। एंड वी विल सेंड द रिक्वेस्ट डायरेक्टली टू फैकल्टी मेंबर फॉर शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट। तो जो भी शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट रहेगा उनको जो उनकी जो रिक्वेस्ट है वो डायरेक्टली फैकल्टी मेंबर को दी जाएगी। जो भी इंफॉर्मेशन है जैसे जीपीए है, परसेंटेज है, जो आपने दिया है वो वेरिफिकेशन के लिए, जो आपने इंटर्नशिप ऑफर जो लिया है वो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट, वो सारी चीज़ें वेरिफिकेशन, आपके डॉक्यूमेंट सही है नहीं, आप सच में वहाँ के स्टूडेंट हो नहीं हो, तो उस फैकल्टी का ही आपको रिकमेंडेशन देना जो आपको अच्छे से जानता हो। और जब वेरिफिकेशन के लिए उनके पास मेल जाए तो वो उनको वेरीफाई करे और उनको एश्योरेंस दे कि हाँ ये सारा डेटा मैं जानता हूँ और ये नोन बंदा और इससे सारी डेटा सही है। उसके बाद है कि द एप्लीकेशन विल बी रिव्यूड बाय कमिटी ऑफ फैकल्टी मेंबर एट सीएसए। तो जो आईआईएससी बेंगलुरु का सीएसए डिपार्टमेंट है उसके सारी फैकल्टी मेंबर मिलके एप्लीकेशन का रिव्यू करेंगे। एंड उसके बाद 20 मई 2022 को ये सारे कैंडिडेट जो भी स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे
बेस्ड ऑन देयर एप्लीकेशन उस पर यहाँ पे अपलोड किए जाएंगे, यानी लिस्ट आ जाएगी और वो जो लिस्ट है वो अपलोड की जाएगी। दिस लिस्ट विल आल्सो बी पोस्टेड ऑन दिस पेज, तो इस पेज पे आपको ये लिस्ट मिल जाएगी एंड डिसीजन ऑफ द सिलेक्शन कमेटी विल बी फाइनल। तो इसके अलावा आपको कोई भी अलग से कोई कॉरेस्पॉन्ड नहीं जाएगा, उन्होंने जो डिसीजन ले लिया वो फाइनल हो गया। और आपको कोई भी डाउट है तो यहाँ से आप क्योरीज पूछ सकते हो narendra.internship.csa.isc.ac.in। एंड उसके बाद हम देख लेते हैं कि इस इंटर्नशिप में अप्लाई कैसे करें। तो अप्लाई करने के लिए जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया कि यहाँ पे एक हियर करके उसमें हिडन लिंक है, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना। उसके बाद ये कुछ इस तरह का गूगल फॉर्म ओपन हो जाता है, एप्लीकेशन फॉर्म नरेंद्र समर इंटर्नशिप 2022, जो कि क्लोज होगा 12 बजे से जस्ट 1 मिनट पहले 10 मई 2022 को। इसमें क्या है, आपको पहले सबसे पहले ईमेल आईडी, फिर फुल नेम, आपका कॉन्टैक्ट नंबर जो 10 डिजिट में देना है, फिर डेट ऑफ बर्थ, फिर आपका कैटेगरी कौन सा है तो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। एंड उसके बाद यहाँ पे जेंडर, फिर नेम ऑफ द करंट इंस्टीट्यूट, कॉलेज और यूनिवर्सिटी, आप जिस भी इंस्टीट्यूट से उसको आपको नाम देना है। फिर आपका प्रोग्राम ऑफ एनरोलमेंट, तो आपका जो बीई है, बीटेक है, बी स्टेट्स है, बी मैथ है, बीएससी है, एमई है, एमटेक है, एम स्टेट्स है, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल आप बीई से तो आपको बीई सेलेक्ट करना, अगर आपको एमई कर लेना। फिर आपके मेजर कौन सा है, आपके जो मेजर रहते हैं प्रोजेक्ट या आपने सब्जेक्ट जो लिया है वो, माइनर अगर है तो आप लिख सकते हो, अदरवाइज आपको नहीं लिखना है। उसके बाद ईयर ऑफ एनरोलमेंट इनटू द करंट प्रोग्राम, तो आप अभी जो करंट प्रोग्राम में है वो एनरोलमेंट कर रहे हो तो उसका जो आपको लिखना है कि आप कौन से ईयर में हो। जैसे बीटेक में हो तो बीटेक सेकंड ईयर में आपको सेकंड ईयर लिखना है, तो वो ईयर लिखना है सेकंड ईयर। अगर आप फाइनल ईयर में तो फाइनल ईयर लिखना है। एंड एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ ग्रेजुएशन, आप किस ईयर में ग्रेजुएट हो जाओगे तो वो भी आपको लिखना है। देन यहाँ पे नीचे है करंट cumulative GPA on a scale of 10, linear scale your GPA in case your institute doesn't have GPA। अगर आपको 10 स्केल में से GPA नहीं, यानी आपका परसेंटेज में कॉलेज बताता है तो आपका 74% एज ए 7.4 और 3.4/4 एज ए 8.5, ऐसे करके आपको यहाँ पे लिखना है। तो आपको क्युमुलेटिव जीपी लिखना है और आपको 10 में से लिखना है। ऐसा नहीं कि आपके अगर कॉलेज में 5 में से दे रहे हैं तो आपको डबल करके उसके लिखने हैं, क्योंकि 5 ट्वाइस 10 और जो आपके जीपीआई है वो भी ट्वाइस करके लिखना है। वैसे ही जैसे आपका परसेंटेज 84 तो 8.4 वैसे आपको लिखना है। उसके बाद अगर गेट स्कोर, आपने अगर गेट दिया आपका स्कोर है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। उसके बाद आपका क्लास 12 का स्कोर जो भी है वो आप लिख सकते हो, जो भी आपका बोर्ड है, एंड उसके बोर्ड का नाम भी लिखना है। उसके बाद क्लास 10 स्कोर एंड बोर्ड, तो आपका जो क्लास 10 क्या है एंड आपका बोर्ड क्या, जैसे स्टेट बोर्ड भी हो सकता है, सीबीएसई भी हो सकता है। एंड फ्रॉम व्हेन यू कैन स्टार्ट, तो आप कब से इंटेंसिव स्टार्ट करते हैं, 1 जून के बाद जब भी आप स्टार्ट करो वहाँ आप लिख सकते हो, और आप कब तक अवेलेबल हो तो वो भी आपको यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद है डिटेल ऑफ एनी प्रायर इंटर्नशिप, जो कि है 500 वर्ड्स में आपको लिमिट में लिखना है। तो आपने इससे पहले कहीं पे भी इंटर्नशिप किए तो उसके बाद आपको डिटेल लिख लें, जैसे ओएनजीसी इंटर्नशिप, डीआरडी इंटर्नशिप, आपने जो भी इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस है वो आपको मेंशन करना है। यहाँ पे मैंडेटरी है स्टार पॉइंट, अदरवाइज आप कुछ अगर कॉलेज में कुछ रिसर्च किया था, रिसर्च इंटर्नशिप भी की, वो भी आप मेंशन कर सकते हो। एंड डिटेल ऑफ मेजर प्रोजेक्ट, तो आपने जो मेजर प्रोजेक्ट किया था तो उसके बारे में आपको डिटेल में लिखना है कि आप 500 वर्ड्स में क्या क्या किया था, उसमें क्या क्या चीज़ें थी, आपने क्या लर्निंग्स रही। अनदर मेजर अकम्पलिशमेंट अवार्ड रिलेटेड टू योर इंटरेस्ट, तो आपके हॉबीज इंटरेस्ट, आपने कुछ भी कॉलेज में आपने जो एकेडमिक्स ईयर में कुछ भी अचीव किया तो वो आपको जो अकम्पलिशमेंट है आपकी रिवार्ड है वो आपको मेंशन करना है। एंड ईमेल एड्रेस ऑफ रेफरी, जो आपको रिकमेंड कर रहा है उसका ईमेल एड्रेस कंपलसरी है। एंड उसके बाद फुल नेम एंड एप्लीकेशन ऑफ द रेफरी, जो आपका रिकमेंडेशन दे रहा है उसका पूरा नाम एंड उसका एप्लीकेशन ऑफ रेफरी वो भी आपको मेंशन करना है। एंड उसके बाद यहाँ पे एरिया ऑफ इंटरेस्ट, तो आपको प्रेफरेंस किस में है, जैसे एल्गोरिथम है, थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस में है, क्रिप्टोग्राफी में है, फिर आपकी क्रिप्टोग्राफी कॉन्सिस्टेंस है, फिर रेनफोर्समेंट लर्निंग है, टोपोलॉजिकल डाटा एनालिसिस है, फिर लर्निंग ऑफ लेक लोकोमेशन है, वेरिफिकेशन ऑफ कैमरा बेस्ड ऑटोनॉमस व्हीकल्स, सिक्योर कंप्यूटेशन, ग्राफ थ्योरी, कॉम्बिनेशंस, क्रिप्टोग्राफी एंड साइंटिफिक विजुअलाइजेशन। तो ये यहाँ पे 1 2 3 प्रेफरेंस आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल मेरी 3rd प्रेफरेंस ये है, ऐसे आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको सबमिट करना है। तो फ्रेंड्स इसके बाद आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा एंड वो रिव्यू किया जाएगा सीएसए के फैकल्टी के बाद। उसके बाद आपको रिजल्ट यहाँ पे पोस्ट हो जाएगा, तो आप यहीं पे आपके देख सकते हो आपका सेलेक्ट हुआ है नहीं। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और होप आपको इसके अलावा कोई भी डाउट नहीं, अगर आपको डाउट है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, हम आपका रिप्लाई करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।